डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने लिगेंड्स के टाइप किए थे, मोनोडेंटेट, डाइडेंटेट एंड पॉलीडेंटेट। एम्बीडेंटेट लिगेंड्स भी एक मोनोडेंटेट लिगेंड की टाइप है। इसके अंदर क्या आता है? द मोनोडेंटेट लिगेंड्स विच कैन कोऑर्डिनेट विद द सेंट्रल एटम थ्रू मोर देन वन साइट आर कॉल्ड एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। ये बेटा एक मोनोडेंटेट लिगेंड है जो कि सेंट्रल एटम को कोऑर्डिनेट करता है थ्रू मोर देन वन साइट, यानी कि एक साइड से ज़्यादा साइट के थ्रू ये कोऑर्डिनेट कर सकता है। जैसे कि इसके अंदर एक से ज़्यादा आपके कोऑर्डिनेट एटम प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल NO2 नेगेटिव कैन कोऑर्डिनेट थ्रू नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ये नाइट्रोजन के थ्रू भी कोऑर्डिनेट यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है और आपके ऑक्सीजन के थ्रू भी। जैसे कि ये M मेटल को रिप्रेजेंट करता है, NO2 नेगेटिव, यहाँ पर नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है मेटल के लिए। अब अगर हम ऑक्सीजन के थ्रू करें तो स्ट्रक्चर हमारा ऐसे आएगा। ये मेटल है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पर ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर डोनेट किए हैं मेटल एटम को। तो ये एम्बीडेंटेट लिगेंड का एग्जाम्पल है, क्योंकि NO2 के पास दो एटम है जिनके थ्रू वो मेटल को क्या कर सकता है? कोऑर्डिनेट कर सकता है। सेम एज इट इज Cn नेगेटिव कोऑर्डिनेट करेगा थ्रू कार्बन एंड नाइट्रोजन। अगर कार्बन के थ्रू करता है तो मेटल Cn नेगेटिव, और अगर आपके नाइट्रोजन के थ्रू करता है तो Nc, यानी कि नाइट्रोजन के थ्रू करेगा तो आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन होगी, और अगर कार्बन के थ्रू करेगा तो साइनाइड की फॉर्मेशन होगी। सेम एज इट इज थर्ड एग्जाम्पल है SCN नेगेटिव। ये कोऑर्डिनेट करेगा थ्रू कार्बन एंड नाइट्रोजन के थ्रू। अगर ये सल्फर के यहाँ पर सल्फर आएगा, सल्फर एंड नाइट्रोजन के थ्रू। अगर ये सल्फर के थ्रू करता है तो थायोसाइनेट की फॉर्मेशन करेगा। किसकी फॉर्मेशन करेगा? थायोसाइनेट की। अगर ये नाइट्रोजन के थ्रू करता है तो आइसोथायोसाइनेट की करेगा। याद रखना बेटा, नेमिंग में भी चेंज हो जाएगा। अगर सल्फर के थ्रू करता है तो थायोसाइनेट की, अगर नाइट्रोजन के थ्रू करता है तो आइसोथायोसाइनेट की फॉर्मेशन करेगा। अब हमारी जो नेक्स्ट टर्म है वो है कोऑर्डिनेशन नंबर। नेक्स्ट टर्म है हमारी कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? द टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच टू ए सेंट्रल मेटल एटम और आयन, यानी कि सेंट्रल मेटल एटम के चारों तरफ कितने टोटल नंबर ऑफ लिगेंड अटैच है, उसको आप क्या बोलोगे? कोऑर्डिनेशन नंबर। फॉर एग्जाम्पल AgCN की ट्वाइस नेगेटिव। अब देखा जाए यहाँ पर टोटल लिगेंड कितने हैं? 2, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2। नेक्स्ट एग्जाम्पल है निकल NH3 की 4, 2 पॉजिटिव। यहाँ पर टोटल लिगेंड कितने हैं? 4, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 4। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो उसने कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हैं, मेटल ने कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हैं, वो उसका क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे कि फॉर एग्जांपल COEN की थ्राइस 3 पॉजिटिव। देखो, अगर देखने को तो अगर हम काउंट करेंगे तो इसमें क्या होगा? 3। टोटल लिगेंड कितने हैं? 3, बट ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बनाता है? 6। अगर एक जो ये ईन है, ये इथाइलिन डाइअमीन है, ये आपका दो साइड के थ्रू, यानी कि एक इन 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? CH2 CH2 एंड NH2। स्ट्रक्चर क्या होता है इसका? CH2 एंड NH2। एक साइड यहाँ से लोन पेयर डोनेट होगा और यहाँ से लोन पेयर, यानी कि एक EN मॉलिक्यूल आपके 2 कोऑर्डिनेट बनाएगा। तो टोटल कितने EN मॉलिक्यूल हैं? 3 EN मॉलिक्यूल हैं। तो ये टोटल कितने बनाएगा? 6, यानी कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। अब नेक्स्ट है Fe ऑक्जेलेटो की थ्राइस, सेम एज इट इज। ऑक्जेलेटो भी क्या बनाएगा? एक ऑक्जेलेटो, इसका स्ट्रक्चर है O नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। तो ये इसके थ्रू भी बॉन्ड डोनेट, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और इस ऑक्सीजन के थ्रू भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो एक ऑक्जेलेटो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो 3 ऑक्जेलेटो कितने बॉन्ड बनाएंगे आपके? 6। तो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? 6 ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। नेक्स्ट है FeEDTA2 नेगेटिव। नेक्स्ट क्या है? FeEDTA2 नेगेटिव। इसमें देखो, जो EDT है वो हेक्साडेंटेट है। जो EDT है बेटा वो हेक्साडेंटेट है। एक EDTA 6 बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। देखो, जैसे कि CH2
CH2N CH2COO नेगेटिव CH2COO नेगेटिव N CH2COO नेगेटिव CH2COO नेगेटिव। N के ऊपर लोन पेयर है। यहाँ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, यहाँ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, यहाँ से बनेगा, यहाँ से बनेगा और यहाँ से बनेगा। तो टोटल एक EDT आपके 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ? 6 हुआ। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ठीक है, उसको फाइंड आउट कैसे किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो।